Question 9. A simple pendulum is oscillating with an angular amplitude 60 degree. The ratio of tension in the string when the bob reaches the mean position, the extreme position is. ओके तो हमारे पास जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो 60 डिग्री है और टेंशन की रेशो बतानी है हमें जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा बॉब और ये जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, राइट। तो पहले तो हम मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी वो देखते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन मान लो इसकी ये है, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो बच्चों जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी। तो हम 1 और 2 पे टोटल एनर्जी को कंजर्व करके स्पीड निकाल सकते हैं वी। टोटल एनर्जी एट 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। यहाँ से हमारा स्पीड का वैल्यू रूट जी एल आ जाता है। अब टेंशन के लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मीन पे जो टेंशन होगी, मीन पे थीटा की वैल्यू बच्चों ज़ीरो हो जाएगी, थीटा ज़ीरो हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू इस फार्मूले में जीरो पुट करेंगे प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। वी अपन निकाल चुके हैं मीन पे, सब्सटीट्यूटिंग वी गेट द वैल्यू 2 mg। फिर उसके बाद एक्सट्रीम पे स्पीड की वैल्यू बच्चों जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म तो ज़ीरो ही हो गया और थीटा का वैल्यू अपना 60 डिग्री हो जाएगा। तो एम जी कॉस 60 पुटिंग द वैल्यूज़ एम जी बाई 2, इन दोनों टेंशन्स की रेशो 4:1 आ जाएगी। क्वेश्चन 10. Dry gas of negligible mass is sealed in a test tube of mass 50 gram with the help of a stopper of mass 3.5 gram. The test tube is suspended from a fixed point with the help of massless string such that the test tube is horizontal and the distance between point of suspension and center of mass of the test tube is 25 centimeter. The test tube is heated to a temperature due to which the stopper is ejected out horizontally while test tube completes a vertical circle of radius 25 centimeter. द मिनिमम वेलोसिटी विद विच स्टॉपर शुड बी इजेक्टेड आउट इज़। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसको हीट किया, इसके अंदर एक स्टॉपर लगा हुआ है। हीट करने पे स्टॉपर इजेक्ट आउट होता है और ये जो टेस्ट ट्यूब है कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करती है। तो पहले तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन से ये निकालते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है इसको कितनी वेलोसिटी अलॉट हुई होगी आफ्टर इजेक्टिंग द स्टॉपर, राइट। तो वो √5 g होनी चाहिए बच्चों। तो दिस कम्स आउट टू बी 3.53 मीटर पर सेकेंड। ओके अब अगर ट्यूब की वेलोसिटी आ गई, हमें स्टॉपर की वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से स्टॉपर को इजेक्ट किया गया होगा। तो हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं बच्चों। इनिशियल मोमेंटम इजेक्ट करने से पहले ज़ीरो था और फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा, ट्यूब का आ जाएगा 50 × 3.53 और स्टॉपर का आ जाएगा 3.5 × v। यहाँ से v की वैल्यू आएगी, v नेगेटिव आएगा, वो अंडरस्टूड है कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी अलॉट होगी स्टॉपर को। सॉल्व करके v इतना आ जाएगा लगभग 180 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 11. A nail is fixed at point P vertically below the point of suspension O of a simple pendulum of length 1 meter. The bob is released when the string of pendulum makes an angle 30 degree with the horizontal. The bob reaches lowest point, then describes vertical circle whose center coincides with P. The release distance of P from O. The release distance of P from O. P की O distance आपको निकालना है। तो हमने इसको कितने एंगल से रिलीज़ करा जी? ये एंगल अपने को 30 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल अपना 60 होगा। 60 डिग्री एंगल से रिलीज़ करा। तो जब ये यहाँ नीचे पहुँचता है तो उसके बाद हमें बोला गया कि विद पी एज सेंटर कुछ इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट करता है मास, राइट। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो मास m है जब ये यहाँ नीचे पहुँचेगा 2 वाली पोजीशन पे तो इसके पास स्पीड कितनी होगी, वो तो एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी एट 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2 इक्वेटिंग वी गेट स्पीड इक्वल टू √g। अब स्पीड आ गई बच्चों। अब ये जो स्पीड है अगर इसने सर्कल पूरा करना है तो इट शुड बी ग्रेटर देन, इट शुड बी मिनिमम इक्वल टू √5 g r। अब इसमें बस एक मेन स्टेप है कि जो r हमें पुट करना होगा, क्योंकि अब पॉइंट P को सेंटर मानते हुए सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है। तो जो r हमारा होगा वो ये हाइट होगी, राइट, ये डिस्टेंस होगा h। तो इस स्पीड को हम √5gh के बराबर करते हैं और यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं 1/5। दिस h कम्स आउट टू बी 1/5 मीटर। अगर ये h आ गया तो हम जो रिमेनिंग PO डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं बच्चों जिसने पूछा है, क्योंकि ओवरऑल लेंथ हमें मैंशनड है 1,
और ये एच अपने पास 1/4 है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो अपने पास आएगा 1 - 1/5, दैट इज़ 4/5, 0.8 मीटर्स। दैट इज़ द आंसर। Question 12. A block is freely sliding down from a vertical height 4 meter on a smooth inclined plane. The block reaches bottom of incline, then it describes vertical circle of radius 1 meter along smooth track. The ratio of normal reactions on the block while it crosses lowest point, highest point of the vertical circle is. जब ये यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे पहुँचता है तो नॉर्मल जो होगा उसकी रेशो क्या होगी। तो यहाँ से हमने ड्रॉप किया है इसको, तो हम सबसे पहले तो 1 पे स्पीड कितनी पहुँचेगी और 2 पे स्पीड कितनी पहुँचेगी वो निकालेंगे। फिर नॉर्मल की वैल्यू में जो हमारा जनरल फार्मूला उसमें डाल के स्पीड की वैल्यू हम नॉर्मल निकालेंगे। तो स्पीड तो हमारा टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा। तो 1 पे स्पीड निकालने के लिए मैं पॉइंट पी पे जो स्पीड है इसको मैं 1 पे जो टोटल एनर्जी है और पॉइंट पी पे जो टोटल एनर्जी है इनको इक्वेट कर रहा हूँ। तो स्पीड 1 पे आ जाती है √8g। 2 पे स्पीड निकालने के लिए लेट्स से दिस इज़ इक्वल टू v2। हम P पे और 2 पे टोटल एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं, तो दैट इज़ mgh + 0 इज़ इक्वल टू ½ mv² प्लस mgh। यहाँ से v2 की वैल्यू √4g आ जाती है। जो 1 पे नॉर्मल आएगा, जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो 1 पे नॉर्मल कितना आएगा। देखो जब 1 पे आएगा ब्लॉक तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो नॉर्मल माइनस mg शुड बी इक्वल टू mv²/r। नॉर्मल शुड बी mg + mv²/r। नॉर्मल शुड बी mg + mv²/r। यहाँ से v1 की वैल्यू पुट करके 9 mg आ जाता है। फिर जब ये 2 पे आएगा तो नॉर्मल नीचे लग रहा होगा, mg भी नीचे लग रहा होगा, तो इक्वेशन बनेगी n2 + mg इक्वल टू mv²/r, यानी कि mv²/r माइनस mg, राइट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके v2 की हमारी नॉर्मल 2 आएगी और रेशो 3:1 आ जाती है। क्वेश्चन 13. Mass of bob of a simple pendulum of length L is m. If the bob is projected horizontally from its mean position with velocity √4gl, then the tension in the string becomes 0 after vertical displacement. देखो बच्चों, इस केस में अपने को ये तो पता है कि जो स्पीड है हमारी ये √5gl से कम है और √2gl से ज़्यादा है। तो मतलब हमारा जो बॉब है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा, तो रास्ते में कहीं टागे में टेंशन 0 हो जाएगी। यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में ही कहीं हमें पता है इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो रास्ते में ही कहीं टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो हमें बताना है, सबसे पहले तो ये बताते हैं कि टेंशन 0 कहाँ होगी, राइट। तो किस जगह पे होगी, मतलब ये हाइट पूछ रहा है, ये कितनी हाइट पे जाके टेंशन 0 होगी। तो लेट्स से बी पॉइंट पे जाके टेंशन की वैल्यू अपनी 0 हो जाती है। तो बी पॉइंट पे हमारा जो इक्वेशन बनेगा बच्चों, दैट विल बी mg sin थीटा, अंदर की तरफ लग रहा होगा, mg इधर होगा, ये एंगल मैंने थीटा माना है तो ये एंगल अपने पास थीटा हो जाएगा। तो mg sin थीटा इनवर्ड आएगा और ये mg sin थीटा mv²/r के बराबर होगा, राइट। बिकॉज टेंशन तो इस समय है ही नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये mg sin थीटा ही प्रोवाइड कर रहा होगा और इसको mv²/r के बराबर करके हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। इतनी स्पीड इस पोजीशन b पे रही होगी। अब अगर b पे इतनी स्पीड है तो हम 1 और 2 पे इन a और b पे टोटल एनर्जी को कंजर्व करके भी v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी एट a इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। तो टोटल एनर्जी एट a शुड बी, हमें स्पीड पता है, उससे हमारी टोटल एनर्जी a पे आ जाएगी ½ mu², पोटेंशियल 0, और b पे टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh + ½ mv²। h की वैल्यू हम l की टर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास l है, ये हमारे पास l है, ये हमारे पास l sin थीटा हो जाएगा। तो टोटल हाइट अपनी इस रेफरेंस लेवल से आ जाएगी l + l sin थीटा। इसको पुट कर देंगे, स्पीड जो हमने निकाली थी ऊपर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके sin थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाती है यहाँ से। तो हमें हाइट निकालनी है बच्चों, तो हाइट विल बी, हमने बोला l + l sin थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5l/3।
Question 14. The length of a simple pendulum is L. Its bob from rest position is projected horizontally with a velocity this. इस केस में बच्चों जो हमारी वेलोसिटी है वो √5 GL से √2 GL से बड़ी है और √5 GL से कम है, तो इसमें भी सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होगा, किसी एक जगह पे जाके टेंशन धागे में ज़ीरो होगी और वो जगह ही हमें निकालनी है। तो बिल्कुल पीछे वाले सवाल जैसा ये सवाल हो गया। पहले हम बोल देते हैं कि लेट से यहाँ पे पॉइंट P पे जहाँ पे धागे में टेंशन ज़ीरो हो रही है, यहाँ पे स्पीड V है, तो पॉइंट P पे टेंशन की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन बनेगा mg साइन थीटा अंदर की तरफ, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। स्पीड की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। फिर A और P पे टोटल एनर्जी को कंजर्व करके भी स्पीड आ जाएगी। A पे टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, B पे टोटल एनर्जी हाफ mv² प्लस mgh पोटेंशियल के लिए हमें ये हाइट चाहिए होगी। दिस विल बी L प्लस L साइन थीटा। सॉल्व करके यहाँ से हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, थीटा की वैल्यू 30 आ जाती है। अगर थीटा की वैल्यू 30 है, हमें टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है बच्चों। यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल घुमाइए, इतना एंगल घुमाओगे, ये टोटल एंगल इतना रोटेट हो गया। दिस विल बी 90 + 30 120 डिग्री। Question 15. A small block is freely sliding down from the top of a rough inclined plane whose inclination is 45. The block reaches, then it completes a smooth vertical circle. The coefficient of friction is 0.5. The ratio minimum vertical height of the inclined plane to the radius of the circle is. तो बच्चों इसमें हमारे इंक्लाइन प्लेन पे हमें ये दे रखा है कि फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो अगर फ्रिक्शन अवेलेबल है तो हम पहले तो ये निकालेंगे कि अगर यहाँ से आपने रिलीज़ करा मास को, ये मास जब लोएस्ट पोजीशन पे पहुँचेगा तो स्पीड कितनी होगी। अब वो स्पीड √5 GR से बड़ी होनी चाहिए। जो अगले वाला रास्ता है अपना वो स्मूथ है, तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें हमें लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड का डाटा पता होता है टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले वी कैलकुलेट द स्पीड एट द बॉटम। तो बच्चों ये हमारा डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल करना है, इसको मैं s बोल देता हूँ। ये अपना अगर h है, ये 45 है, तो ये h/sin45 आ जाएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन रफ इंक्लाइन प्लेन पे हमें पता होती है g sin थीटा माइनस μg cos थीटा, सॉल्व करके 5/√2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाती है। स्पीड बॉटम पे निकालने के लिए यहाँ स्पीड पता है, यहाँ स्पीड निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v² - u² = 2s। स्पीड्स कम्स आउट टू बी 10h, v² का वैल्यू 10h। अब जो v है मुझे पता है वो √5 GR होनी चाहिए टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो हम ये जो वैल्यू है v² की इसमें पुट करते हैं, स्क्वायरिंग वगैरह पुट करके, और हमारे पास h/r की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके 5:1 आ जाती है।